खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नेपाल के उच्च सदन में पास हुआ विवादित नक्शा। नेपाल संसद के दोनों सदनों से विवादित नक्शा पास हो गया है। भारत के 3 इलाकों को अपने क्षेत्र में शामिल किया है। काला पानी, लिपुलेख को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। काला पानी, लिपुलेख उत्तराखंड के ही ये कुछ इलाके हैं जिन्हें अपने नक्शे में शामिल कर लिया है नेपाल ने। तमाम बातें कही जाती हैं, नेपाल और भारत का रोटी बेटी जैसा रिश्ता है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से नेपाल ने क्यों अपने इस नक्शे में भारत के 3 इलाकों को शामिल किया है। तो काला पानी, लिपुलेख को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। नेपाल के उच्च सदन में पास हुआ विवादित नक्शा। नेपाल संसद के दोनों सदनों से यह विवादित नक्शा पास हो गया है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्या कहा जाता है। इससे पहले भी लगातार राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि बातचीत कर गलतफहमियों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नेपाल ने शामिल कर लिया है इन तीनों ही इलाकों को अपने नक्शे में और ये इन तीनों इलाकों को अपना बता रहे हैं। और अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। अशोक जी, ये क्या हो रहा है? हम क्या कहें कि लगातार ये चीजें जो सामने आ रही हैं, पहले चीन की तरफ से ये विश्वासघाती चीन ने जो हमला किया, दूसरा नेपाल के संसद के दोनों सदनों से जो ये विवादित नक्शा पास हो गया है। हमारे भारत के 3 इलाके हैं जो नेपाल अपनी तरफ बता रहा है कि ये उसके हैं। कैसे देखें हम इसे? नहीं, देखिए, ये नेपाल का बहुत शॉर्ट साइटेड मूव है और काफी हद तक देखा जाए तो ये उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को देखकर करा गया है। पहले जब इस मुद्दे को उन्होंने पहले उठाया था, तब केपी शर्मा ओली की सरकार बिल्कुल एकदम डगमगा रही थी, लड़खड़ा रही थी जी। तो उन्होंने कहा जो ये एक नेशनलिस्टिक मुद्दा है, ये एक पेट्रियाटिक मुद्दा है जिससे हम सभी का सपोर्ट ले पाएंगे। और केपी शर्मा ओली तो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने उसको मुद्दे को उठा दिया केवल अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। परंतु उससे नेपाल को मेरे विचार से आगे चलते हुए बहुत धक्का लगेगा। ये शॉर्ट साइटेड है, बड़ा मायोपिक व्यू है, क्योंकि भारत के साथ रिश्तों को उन्होंने बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, उसको ताक पर रख दिया। भारत ने कहा था जो हम बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाएंगे, बातचीत आपके साथ करेंगे। करीब 98% जो हमारा सीमा है, हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, वो हमने बातचीत करके सुलझा लिया है। ये 2% या उससे भी कम रह गया है। और जो भी वो कहते हैं एविडेंस है। देखिए, ये जो वो कहते हैं सड़क वो बन रही थी जिसको लेकर उन्होंने कहा है जो हमारे एरिया से जाती है, ये कल परसों सड़क बननी थोड़ी शुरू हुई है। ये तो 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तब उन्होंने कोई इसको प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी इनको याद आ रहा है, वो अब सुगौली की ट्रीटी कह रहे हैं जो 1816 में साइन हुई थी। अब वो 200 साल तो उनको याद नहीं आया, बस अभी वो उठे हैं अपने राजनीतिक कारणों से इसको उछाल रहे हैं। परंतु अपने जो संबंध हैं भारत के साथ, उसको वो काफी नुकसान पहुंच सकता है आगे चलते हुए। लेकिन अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी ईमानदारी का फायदा आखिर कब तक ये पड़ोसी उठाते रहेंगे? हम हर बार सोचते हैं कि बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे, गले मिलकर रहेंगे, लेकिन इस तरीके से जो पीछे से हमला कर देते हैं ये पड़ोसी देश, इसका जवाब हम कैसे देंगे? आखिर उत्तराखंड के हैं ये 3 इलाके और इसे अपने नक्शे में शामिल कर लिया। यहाँ पर राजनाथ सिंह कहते कि रोटी बेटी का रिश्ता है और वहां पे ऐसे दगाबाजी कर गए। हाँ, देखिए, रिश्ता तो है, बड़ा पुराना है रिश्ता। तो यह हमारा ओपन बॉर्डर है, उनके लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गुरखा रेजिमेंट है हमारी आर्मी में। तो रिश्ता तो पीपल टू पीपल तो बहुत गहरा रिश्ता है। परंतु ये जो वार किया है, जो आप कह रहे हैं, जो बात की है, ये वहाँ की सरकार ने की है।
मेरे विचार से थोड़ा सा हमको देखना चाहिए जी। सरकार और लोगों के बीच में क्या थोड़ा सा अंतर बनाना चाहिए। सरकार ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैंने कहा, अपने फायदे के लिए उन्होंने ये वाला चाल चली है, उससे उनको नुकसान होने वाला है आगे चलते हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, अगर वो नक्शा पास कर देते हैं, ठीक है, उनकी सदन में पास हो गया है, जमीनी तौर पर उसका एक रत्ती मात्र उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों एरिया हैं भारत के पास है, भारत के कब्जे में है, हमेशा से भारत के पास रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ी है जो एक ये छोटा सा देश आकर अपना नक्शा बदल दे तो फिर वो उसके हो जाएंगे, उसको मिल जाएंगे, नहीं। वो तो उन्होंने अपने अपने लिए मेरे विचार से एक खाई खोदी है, और जिसमें से निकलना उनके लिए आगे चलते हुए मुश्किल हो जाएगा। परंतु भारत आगे चलते हुए जो भी है बातचीत करेगा, देखेंगे। परंतु जो जमीन है वो तो यकीनन किसी तरीके से नेपाल को नहीं दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, तमाम बातचीत की आपने।